दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी निकली है। अब प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब होता है जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो सेक्रेटरी होते हैं, जो जजेस का डे टू डे जो काम होता है केस से रिलेटेड या और कोई जो काम होता है कोर्ट से रिलेटेड, उसकी मदद करते हैं, उस काम को करने में उनको असिस्ट करते हैं, तो उन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 कहा जाता है। तो उसकी जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर निकली है। आइए बात करते हैं इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल में। अगर बात करें ऑनलाइन फॉर्म की, तो ये 12 मार्च से 1 अप्रैल के बीच फॉर्म भरा जाएगा। एनटीए द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है ये फुलफिल करवाई जाएगी, एग्जाम्स करवाया जाएगा। तो एनटीए की वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म भरना है। फीस इसकी 1900 रुपये जनरल और ओबीसी की, और SC ST और EWS कैंडिडेट जो है उत्तर प्रदेश के, उनकी जो फीस है वो 1700 रुपये रखी गई है। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। वो उन्हें जो डोमिसाइल का प्रूफ है वो प्रोवाइड करना होता है। बाकी जो एग्जाम डेट है वो फिलहाल अभी अनाउंस हुई नहीं है, उसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 195 वैकेंसीज निकली हैं। ये वैकेंसीज का पे लेवल 10 रहता है 56,100 से 1,77,500 7 पे कमीशन के अंदर। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपराइटिंग में। मिनिमम स्पीड शॉर्ट हैंड में 100 और टाइपराइटिंग में 40 वर्ड पर मिनट की आपकी होनी चाहिए। और आपको डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, केवल नॉलेज मांग रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई उसका आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिवीजन है वो देख सकते हो, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व के हिसाब से, तो आपके स्क्रीन के ऊपर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है, ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड की नॉलेज और कंप्यूटर की नॉलेज। इसमें ये लोग बोलते हैं कुछ प्रेफर कैटेगरी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर हैं, यानी कि नॉर्मल आपने अगर ग्रेजुएशन करी है तो अलाउड है, और ये जो ग्रेजुएशन वगैरह है ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, जो आपका रूल है इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी के रिक्रूटमेंट का, उसके हिसाब से जिस कैंडिडेट ने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करा हुआ है कम से कम 2 सालों का, या जो बी सर्टिफिकेट जिसने ऑब्टेन करा हुआ है एनसीसी का, उसको प्रेफर करा जाएगा, ठीक है। उसको प्रेफर करा जाएगा, मैंडेटरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑलराइट, अब बात आती है इसके एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें मिनिमम 21 से लेके मैक्सिमम 35 साल है, और ये एज लिमिट आप लोगों की 1 जुलाई 2026 से कंसिडर होगी। लिमिट में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल तक का, जो कैंडिडेट SC और ST हैं और OBC हैं। इसके अलावा फिजिकली आप फिट होने चाहिए, किसी तरीके का मेंटल या फिजिकल आपका हेल्थ का इशू नहीं होना चाहिए। इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और इसका जो सिलेबस वगैरह है वो क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर दोस्तों 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 के भी 3 पार्ट हैं। पार्ट ए जो है स्टेज 1 का, वो जनरल स्टडीज का है। इसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये एग्जाम होगा। टोटल इसमें 100 MCQ पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स का होगा। 90 मिनट का ये टेस्ट होगा पार्ट ए, और इस पार्ट ए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, और इस पार्ट ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया नहीं है। इसमें आप डिटेल सिलेबस ये देख सकते हो, लाइक जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड ट्रेड, और भी कुछ अलग अलग सेक्शन इस MCQ में पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह, तो इन्हें आपको कवर करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, दिल्ली, यूपी या बिहार वगैरह से। लेकिन एक तो ये था कि रिजर्वेशन केवल यूपी वालों को मिलेगा डोमिसाइल प्रूफ के साथ, और यहाँ पे यूपी का पर्टिकुलर सेक्शन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब स्टेज 1 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। ये आप लोगों का 100 नंबर का होगा, 15 मिनट का होगा। इसमें कम से कम 50 मार्क्स आपको लाने ही है, इस चीज का ध्यान रखें। A copy of part of judgment 500 word in English will be given to the candidate for reproducing the same on the computer
इन द सेम फॉर्मेट विद इन 15 मिनट। तो एक कॉपी दी जाएगी आपको 500 वर्ड की जजमेंट की, उसको इंग्लिश में दी जाएगी, जिसको आपको 15 मिनट में कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट करना होगा। ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पार्ट बी होगा उसका है। फिर पार्ट सी है जो कि सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट है। ये भी कंप्यूटर बेस पे ही होगा, 15 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी कम से कम 50 मार्क्स आपको लाने ही हैं और इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है 250 वर्ड के पैसेज को शॉर्ट हैंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। और ये जो तीनों पार्ट मैंने आपको स्टेज 1 के बताए, ये एक ही शिफ्ट में, सिंगल डे में करवाए जाएंगे। हर पार्ट के बीच में 15-15 मिनट का गैप होगा। ये आपका हो गया स्टेज 1 का प्रोसेस। अब बारी आती है स्टेज 2 की। 10 गुना कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कि भाई स्टेज 1 में जो पार्ट बी और पार्ट सी है उसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपने अचीव करे होने चाहिए। तो फिर 10 गुना कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा। ये इसमें 5 मिनट डिक्टेशन के होंगे और 30 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के होंगे। 200 मार्क्स का ये टेस्ट आपका रहने वाला है। इसके अंदर भी 160 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए लाने हैं। इंग्लिश में 500 वर्ड का पैसेज आपको दिया जाएगा 5 मिनट में, जो कि आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा शॉर्ट हैंड का टाइम जो भी है ट्रांसक्राइब का, वो आपको दिया जाएगा 30 मिनट का, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स फिलहाल स्टेज 1 और स्टेज 2 के कितने होगा, 600 होगा। अब बारी आती है स्टेज 3 की। स्टेज 3 में 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा स्टेज 1 और 2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और स्टेज 3 जो होगा आपका वो इंटरव्यू होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट आपके रहने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। और इन तीनों पार्ट में आपको अपेयर होना ही है। जिस पार्ट या जिस सेक्शन में मैंने मिनिमम मार्क्स बताए हैं क्वालिफाई के लिए, उतने लाने ही हैं। और जो भी आपकी स्टेज 1 और 2 की फर्दर कट ऑफ आती रहेगी, उसको आप जब क्रैक करोगे तो भी आप फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाओगे। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो स्टेज 1, 2 और 3 तीनों के कंबाइन स्कोर के बेसिस पर ही बनाई जाएगी। और जो आपका स्टेज 1 में पार्ट ए का जो एग्जाम रहने वाला है एमसीक्यू, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। लेवल जो होगा क्वेश्चन पेपर का, वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यानी कि ग्रेजुएशन, उसी के बेसिस पर होगा। बाकी डिटेल सिलेबस ऊपर अवेलेबल ही है। मार्किंग स्कीम एक बार ये लोग फिर से बता रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है। ये पहले पार्ट ए स्टेज 1 का बता रहे हैं जो कि एमसीक्यू बेस होगा। इसमें बता रहे हैं सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर जो आपका स्टेज 1 का पार्ट बी जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक। हर मिस्टेक पे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे 0.200, ठीक है। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। अगर कोई वर्ड आप छूट गया आपसे लिखने में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो भी फुल मिस्टेक कंसिडर करी जाएगी। और जो बोल्ड, इटालिक, ये सब चीज़ें हैं, ये भी एरर्स की कैटेगरी में आएंगे। ये चीज़ें हैं जो डिटेल में बताई जा रही हैं कि कंप्यूटर में टाइप करते हुए जो टाइपिंग जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है उसमें किस किस तरह की गलतियां ये लोग रखेंगे। तो अगर 5 मिस्टेक हुई तो आई थिंक 1 नंबर घटेगा, 10 मिस्टेक हुई तो 2 नंबर घटेंगे, इस तरीके से ये बता रहे हैं। और फिर जो आपका स्टेज 1 का पार्ट सी है, सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है आपका, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है, उसकी भी रिगार्डिंग यहाँ पे लिखी गई है। इवोल्यूशन क्राइटेरिया यहाँ पे अगेन बताया जा रहा है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी तीनों स्टेजेस के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर बनेगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है जो इसमें लिखी गई है वो आप जरूर से रीड करें। फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस और जो सीबीटी एग्जाम आपके रहेंगे उसको किस तरीके से अपेयर होना है उसका प्रोसेस रिगार्डिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू।